जैसे सारे शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई मोदी जी लेंगे तो उनकी पत्नी साथ बैठेंगी। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई पत्नी की कोई जरूरत नहीं है, महिला का कोई योगदान नहीं है, कोई नहीं है, कोई भारत माता नहीं होती। किशोर विघटन होने वाला है, देश का क्या हसन होने वाला है, इसकी एक नींव रखी है इन पाखंडी और ढोंगी लोगों ने। तब देखना कौन से नारे लगते हैं इनके, बात कर रहे हैं, कौन सी अजाने लगती हैं। पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है। दिवाली दिवाला निकल गया देश का, सवेरों का देश रखा है, बनाए रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि कहीं ईंट बजती है, कहीं पत्थर बजते हैं और कहीं जाके थाली बजती है। और अभी ये जो आफत जो अभी देखा कि जय श्री राम छिन गया सबका काम और इनका हो गया जय श्री राम। तब मणिपुर में बहन बेटियों की, सेना के पूर्व सैनिकों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता बहन बेटियों को, तब उसके कहीं दर्द नहीं होता। तब तो मर्द बहुत बन जाते भूतनी के बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए निर्वस्त्र करके। ये भाजपा के लोग सरेआम सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, तभी हम मरते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं प्यार भी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार था, बरसों से इंतजार था कि आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। आखिर वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्य जजमान नहीं बन सकते अगर वो अपने पत्नी को साथ लेकर नहीं बैठते हैं। लेकिन 2 दिन पहले खबर आई थी कि मुख्य जजमान कोई और होगा, लेकिन आज जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो मुख्य जजमान मोदी जी खुद बने। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नरेंद्र भाई नंदा, जो क्रांतिकारी है, तमाम सवालों के जवाब देते हैं, देश के जागरूक नागरिक हैं। कैसे देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का जो इंतजार था वो हो गया पूरा और मोदी जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा की? मेरे हिसाब से नौटंकी है और कुछ नहीं है। देश को गुमराह किया गया है। देश की जरूरत थी मूलभूत सुविधाएं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, ये सब का मजाक बनाया गया है। लोकतंत्र का एक मजाक बनाया हुआ है कि कोई भी किसी भी तरीके से धर्म के नाम पे कहीं पर भी कोई आतंक फैला सकता है। जिस तरीके से पूरे भारतवासियों को डराया गया, शासन और प्रशासन की पूरी जो मदद ली गई, उसके माध्यम से जो दंगा कराने का जो डर सा पैदा कर दिया। आप देख रहे हो चर्चे हैं, चर्चों के ऊपर ज़बरदस्ती झंडे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे अन्य समाज के लोगों को डराने और धमकाने का जो काम किया जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। और इससे माहौल ख़राब होता है, भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब की गई है। और आपने जैसा कहा कि भाई जैसे सारे शंकराचार्य कह रहे थे कि भाई मोदी जी लेंगे तो उनकी पत्नी साथ बैठेंगी। उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई पत्नी की कोई जरूरत नहीं है, महिला का कोई योगदान नहीं है, कोई नहीं है, कोई भारत माता नहीं होती। सिर्फ ये बाप ही हो जाता है, जो सांड होगा वही काम करेगा, वही हो जाएगा सब कुछ। तो सांड ने जो कर दिया वो सही है, बाकी माता कोई है ही नहीं। भारत माता ना गाय माता, सब कुछ नहीं है। सांड ही आता है हर जगह और जय श्री राम हो जाती है और काम सारे खत्म। पूरा देश आज भगवे रंग में ढका हुआ है। भगवे से कुछ नहीं, देश है तिरंगों का। संविधान हमारा तिरंगा, तिरंगे को मानता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। और ऐसे तो बहुत सारे फिर लोग अपने अपने ध्वज लेके आ जाएंगे धर्म के, तो ये राष्ट्र बचेगा कहाँ? एकता और अखंडता कहाँ रहेगी भारत की? ये तो मजाक ही तो है। ये देश में एक आतंकवाद की एक नई तैयारी है, एक उन्माद है। इस देश में एक भाईचारे को ख़त्म कर, इस देश में देख लेना धार्मिक उन्माद और ये जो है आप मजहबी उन्माद और ये जातिवादी उन्माद होने वाले हैं। और देश को कैसे किशोर जा रहा है, किशोर विघटन होने वाला है, देश का क्या हसन होने वाला है, इसकी एक नींव रखी है इन पाखंडी और ढोंगी लोगों ने। ये देश को बेच तो रही हैं, मगर स्थितियाँ किस पे बीतेंगी तो देशवासियों पे। चाहे जो किसी भी रंग में घूम रहे हैं, कल देख लेना इनके तन पे कपड़े नहीं होंगे, निर्वस्त्र घूम रहे होंगे, तब देखना कौन से नारे लगते हैं इनके, बात कर रहे हैं, कौन सी अजाने लगती हैं। पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है। दिवाली दिवाला निकल गया देश का, दिवाला निकलेगा देश का, निर्वस्त्र घूमेंगे लोग। देखना आने वाले समय में इनकी भुखमरी क्या हालत होगी। ये जो चिल्ला रहे हैं इतने जय श्री राम, ना काम रहेगा, ना धाम रहेगा, ना घर रहेगा, ना द्वार रहेगा, भिखमंगे हो जाओगे, पिछवाड़े पे लाल पड़ेंगे, लाल जूते और लातें पड़ेंगी, समझे नहीं? और बदुआ गुलामी करोगे, विदेशी कंपनियों की और इन्हीं कारपेट जगत की गुलामी करने वाले हो। ये धर्म के नाम पे तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं लोग, आपको बांट रहे हैं। जो आपकी ज़रूरत है, देश का संविधान, लोकतंत्र, आप वोट किस लिए देते हो? अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, इसके लिए देते हो या पाखंड के लिए देते हो? आप मुझे बताओ, मंदिर खोल दे, कितने मंदिर हैं देश में? लाखों मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं, कितनी जगह जाते हो दर्शन करने? एक मंदिर बन गया, उसका आफत हो गई। राम के जन्मभूमि। अरे राम कोई नहीं, राम तो पहले से था। वो टेंट में कौन था? राम था। तो फिर ये कौन से राम को ले आया? पहले ही टेंट के अंदर राम जो था, तो ये कौन से नए राम को ले आया? छत वाला मकान। अरे तो मकान तो दे दिया, मगर राम भी तो लाया। किस राम को लाया? जबकि पहले से राम लला विराजमान थे वहाँ। और किस जगह बैठाया है आप मुझे बताओ ना? वहाँ क्यों नहीं बैठाया जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, उस जो झुम्मत के नीचे जो राम पैदा हुए थे, उस जगह क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? उससे 3.5 किलोमीटर दूर क्यों बनाया भाई राम मंदिर?
तो क्यों मूर्ख बनाया इन पंडितों और मौलवियों ने देश की जनता को? इन कांग्रेस और भाजपा के भंडवों ने क्यों देश को गुमराह किया? आपने उसी जगह क्यों नहीं बनाया मंदिर जहाँ बाबरी मस्जिद थी? नहीं, मगर नहीं, इन्होंने 50 साल देश के लोगों को लड़वाया धर्म मजहब के नाम पे, ताकि देश की उन्नति ना हो जाए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और देश की विज्ञान की तरक्की ना हो, देशवासी आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि देशवासियों को तो गुलाम बनाना चाहते हैं, बीन सपेरों का देश बनाए रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि कहीं ईंट बचती है, कहीं पत्थर बचते हैं, और कहीं जाके थाली बचती है। और अभी ये जो आफत जो अभी देखा कि जय श्री राम, छिन गया सबका काम और इनका हो गया जय श्री राम, समझे नहीं? बुरी तरीके से अभी देखा चर्चों पे क्या हालत करी, झंडे लगा रहे हैं जय श्री राम, मस्जिदों पे चर्चों पे झंडा मस्जिदों पे लगा रहे हैं। और तो और देश के जो कचहरियां हैं, जो कोर्ट हैं, उनके ऊपर भगवा लगाए जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ये क्या आतंक है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये आतंकवाद नहीं है? ये एक धार्मिक है, ये धर्म का देश है एक का। ये सब देशवासी रहते हैं, हर जात, हर धर्म, हर कौम के रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी सोच है। तो लोकतंत्र में, जो राष्ट्र में और जो संविधान में विश्वास रखता है, उसके ऊपर तो आप थूक रहे हो। तो कौन है? आतंकी है, यानी संविधान का खून कर रहे हैं, देश का खून कर। कहा गया है कि झंडा जो है अब इसको घोषित किया जाए। जो अरे झंडा कुछ वाले, झंडा घूमे क्या, कुछ भी घूमे, तिरंगा है देश का झंडा, समझे नहीं? ये पाखंडी लोग हैं, ढोंगी है, कब तक करेंगे? बदलने की तैयारी चल यार रही है। सबसे बुरी बात तो यह विपक्ष देश का कमजोर है वो जो है, क्या नाम है, कांग्रेस और भाजपा एक ही है। मैं कह तो रहा हूँ, इन्होंने ही आतंक मचवा रखा धर्म और मजहब के नाम पे, इन्होंने नोटंकियां मचवा रखी है। अच्छे लोग आते नहीं है जो संविधान की बात करें, राष्ट्र की बात करें, सबको समान अधिकारों की बात करें, उनमें से नहीं है। इनमें तो ऐसे ऐसे बाबा हैं भूतनी के हैं जो ये कहते हैं कि भाई फलानी जात का ये वो है, जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। वो कहता हूँ कौन है? मरा अंधाचार्य भूतनी का। वो क्या कहता है? चमार। अबे भूतनी के तू चमार नहीं है, चैसे है। चैसे क्या होता है? चमड़ी, समझे? मैसे मांस और रा से रक्त, जिनके अंदर ये चैसे चमार, ये हो गया चमार पूरा। और तेरे अंदर नहीं है बे, मांस भी नहीं है, ना चमड़ी है और ना रक्त है। भूतनी के तू तो गोबर से पैदा हुआ है और गोबर का मूत बहता है तेरे अंदर, समझे नहीं? उसी से तेरा रक्त चल रहा है। रक्त तो है नहीं, मूत बहता होगा पूरे शरीर में, नाड़ियों में। कहाँ से आते अंधे से भूतनी के? दिमाग से भी अंधे हैं, अकल से भी अंधे हैं, आँख से भी अंधे हैं। और ये कहते हैं ये है गुरु, बागेश्वर का बाप है ये भूतनी का। धाम भी पहुंचे आज। अरे बागेश्वर सब ये ढोंगी पाखंडी है, जितने भी हैं ढोंगी पाखंडी। खोल देंगे आप? अरे कोई पर्चा अर्चा काय खोलेंगे? ये गुंडागर्दी है। सरकार को पूरी छूट दे रखी है कि जाओ, प्रशासन को पूरा दे रखा है, जो हरकत करे जय श्री राम के नाम पे, जहाँ आग लगाए लगा दो, जहाँ बम फोड़ने वहाँ बम फोड़ दो, जहाँ आतंक बचाना वहाँ आतंक बचाओ, जिसको लूटना, बहन बेटी की इज्जत लूटनी है लूट लो, और लूटने को कहो जय श्री राम। कह रहे ये तो चमत्कार कर दिया, इसकी इज्जत लूट ली है, ये चमत्कार हो गया। तो जो गलत काम करना जय श्री राम, समझे? किसी की टांग तोड़ दो जय श्री राम, है किसी का चुम्मा ले लो बहन बेटी का जय श्री राम, मत। और जो है देश के इतिहास की बात करो तो कह दो जय श्री राम। सारे इतिहास तुम बनाओगे, देश की ऐसी तैसी कर दी है। आज पूरे देश में देखो गंदगी मचा रखी है इन्होंने, हाय 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 घूम रहे हैं भूतनी के। शाम को देखना शराब पी के चला रहे हो ना गाड़ियाँ, हैं कहीं पिछवाड़ा छिलेगा तब पूछूंगा जय श्री राम, समझे? अब गिरोगे भड़क से, मुंह छिल जाएगा भूतनी वालों। झंडा ले घूम रहे हो ना तुम, भगवे ले लेके, ये भगवा की प्रतिष्ठा तो। अरे प्राण प्रतिष्ठा काय की प्रतिष्ठा? क्या रुक गई प्राण? अरे कौन प्राण प्रतिष्ठा क्या है? ईश्वर में कौन प्राण फूकेगा? ये मजाक नहीं है, ये राष्ट्र का लिए अपराध नहीं है। ईश्वर और परमात्मा में या अल्लाह में या ईश्वर में या जीसस में या कौन है, इनमें प्राण कौन फूकेगा? एक आदमी मूर्ख प्राण फूक देगा? वो तो सर्वव्यापी है, उसके अंदर तो वैसे ही प्राण है, वो दुनिया में प्राण डालता है। उसका मजाक बनाया जाए और मूर्ख लगे हैं। ले झंडे पे 4-4 बच्चे बाइक दौड़ा रहे हैं। भाई भूतनी वालों फिसल गई, माँ बाप रोएंगे शाम को, है राम को हो जाएगी अभी जय श्री राम करो, शाम को ले जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या हो गया? भूतनी का जय श्री राम कर रहा था, मर गया। ये होगा हालत तुम्हारी, समझे? इस देश के बच्चों को सुलझा, शाम को शराब पियेंगे भूतनी के। ये धर्म है क्या? धर्म है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये देश का संविधान जिसका तुमने मजाक उड़ा रखा है। दिन में प्राण प्रतिष्ठा हो, ये रात को दिवाली मनेगी। अरे प्राण दिवाली कहीं नहीं, देश का दिवाला निकाल दिया। दिवाली कब की मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली, जिस दिन अंधेरा होता है, बिल्कुल रात कालिमा भरी होती है, उस दिन दिए जलाए जाते हैं। आज भी दीपक जलाइए। अरे कहीं दीपक नहीं है, ये कुछ नहीं है,
ये तो घी और तेल फूकने वाली बात है। देश के लोगों घर में रोटी खाने को नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां दियों में से तेल निकालती हैं, वो अपने घर में रोशनी करना चाहती हैं। वो सोचते हैं साग सब्जी में कहीं तड़का लग जाए, उसके लिए बेचारी तेल इकट्ठा करती हैं शीशियों में, उनके चेहरे पे रोकने। पटाखे फूटने शुरू हो गए, शाम होते ही। कोई नहीं, पटाखे फूटेंगे, अभी तो इनके भी पटाखे फूटेंगे भूतनी वालों के, ये रोएंगे। और होने वाली स्थिति है देश की, अभी फूट रहे हो, ये अपने बदहाली पे पटाखे फोड़ रहे हैं, अपने भारत के संविधान को खत्म करने के लिए पटाखे फूट रहे हैं, ये देश बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पाखंड है, ये धर्म के नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है और अंधविश्वास किया जा रहा है। कोई ताकि इनसे ना पूछे कि महंगाई क्यों बढ़ गई, अशिक्षा क्यों हो गई, शिक्षा के केंद्र क्यों नहीं खोल रहे हो, देश की स्वास्थ्य सेवाएं लंचर क्यों पड़ी हैं, और कोई बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं है, और महंगाई क्यों चरम सीमा पे, ये कोई ना सवाल पूछे। मंदिर बन गया मंदिर, हाँ भूतनी वालों वहीं तो शिक्षा मिलेगी, हैं वहीं भूखे मरोगे, वहीं रोटियां खाओगे, वहीं दर्द होगा, वहीं इंजेक्शन लगेंगे भूतनी वालों। वो सब वो कहता तो है, वो लड्डू सा कौन है, क्या नाम है उसका, वो कौन सा देवगन पत्रकार है, हाँ कहीं पत्रकार नहीं हो, कौन सा मिस देवगन है, क्या नाम है भूतनी वाले का, वो कहता सारे इलाज मंदिर में। भूतनी के तेरी माँ प्रेग्नेंट होगी, वहीं जाके तेरी डिलीवरी हुई होगी, समझे, वहीं पैदा हुआ होगा, वहीं से निकला होगा जय श्री राम कह के। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं देश का और राष्ट्र का, ऐसा मजाक उड़वा दिया इन्होंने कि देश को जो है भारतीय संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने, जिसमें सब लोगों को, हर धर्म हर कौम के जाति के लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से इस भारत के संविधान को रचा गया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा। आज की डेट में अगर कोई दूसरा अपने अधिकार मांगे तो क्या कह दिया, पूरी दिल्ली में 144 धारा, हाँ पूरी दिल्ली में, और कोई अधिकार मांग रहा कि हमारी नौकरी छीन ली, उसके लिए लट, सुरक्षा की वजह से भाई उसके लिए लट पड़ रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहा है उसके लिए लट पड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार। और ये यूं हिला रही हैं, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, ये जो हिला रही हैं मटक मटक के, हजार हजार जो बदतमीजी कर रहे हैं, इस पर नहीं होती 144 धारा, ये बदतमीजी करने के लिए। वो सीमा हैदर जा रही है, मेरा यार आया राम आया राम आया राम आया, वहाँ भी आया गुलाम हैदर भूतनी की 4 औलाद पैदा करके तेरे, ये सती सावित्री है, समझे, ये है ये भारत का ये मजाक है धर्म का। ये जितने गंदगी खोर हैं, और वो जो मांस खाते थे गाय मांस, वो भूतनी के गए, बताओ इस राम मंदिर उद्घाटन में है, वो कौन गई, आलिया भट्ट खाती गाय मांस भूतनी की, और वो क्या रणवीर कपूर, उसका बाप भी गाय मांस खाता था। अबे इनको बुलाते हो भूतनी वालों को तुम, राष्ट्र के लिए जिन्होंने करा वो कहाँ गए, कंगना रनौत भी गई है, वहाँ वो भी गई थी, वो जाएगी उसका छज्जा टूट जाता है, प्रधानमंत्री की उंगलियों में दर्द होता है, कहता वो लाला दर्द हो गया, छज्जा टूट गया, मेरी जान छज्जा टूट गया। मोदी को वहाँ दर्द होता है, और वहाँ दर्द नहीं होता है मणिपुर में बहन बेटियों की, सेना के पूर्व सैनिकों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है बहन बेटियों को, तब उसके कहीं दर्द नहीं होता, तब तो मर्द बहुत बन जाते हैं भूतनी के बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए निर्वस्त्र करके। ये भाजपा के लोग सरेआम सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, तभी हम मर्द हैं। इन भूतनी वाले को सामान पर गोली मार देनी चाहिए, जिस सामान से बलात्कार बड़े फल बढ़ाते हैं। ये राम यही कहता है कि बलात्कार करो बहन बेटियों का, ऐसा राम है इनका, ये राम कहाँ से आए राम जो बहन बेटियों की इज्जत और बदनाम करा रहा है, समझे। और बिना सीता के राम अकेला खड़ा कर दिया, जैसा खुद लड़वा वैसे राम को जय श्री राम, अकेला राम का मंदिर। सीता कहाँ थी, सीता कहाँ की वनवास में, जैसे मोदी ने छोड़ रखी अपनी, भटक रही है जसोदा बहन, समझे। कहाँ लड़ाएगा नैन, इधर तो लड़ा ले नैन। वो आ तो गई थी कौन, कंगना रनावत, हाँ उसी का सज्जा याद आता है। मैं अपना घर देख लेता ना, घर बसा लेता, परिवार तेरा सही हो जाता, समझे। जय श्री राम, छीन लिया देश का काम, बर्बाद कर दिए, और देश के संविधान के अनुच्छेद धाराओं को वो मजाक उड़ाया जा रहा है। शाम तक देखना भैया, डाल लो वीडियो, जितने चिल्ला रहे हैं ना बच्चे, ये जो गंदगी भरी है इनमें, जो अहंकार भरा है, रावणों से भी बड़ा अहंकार इन छोटे छोटे बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या परोसा जा रहा है। बिना हेलमेट बांधे, झंडे बांधे, 4 बच्चे लड़के जय श्री राम, पुलिस भी कुछ नहीं कह रही। भाई जरा सी भी गाड़ी स्लिप हो गई ना, ये चारों की खोपड़ी खिल जाएंगी तरबूज की तरह, फिर कहेंगे जय श्री राम, ये क्या हो गया है। फिर राम को कहेंगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। भूतनी वाले रोओगे तुम, अपनी औलादों को भी सही कर लो। ये धर्म के नाम पे जो नंगा नाच कर रहे हो ना, ये भारत के लिए एक दर्द की ओर ले जाएगा, ये भारत को विनाश की ओर ले जाएगा। भारत को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तरक्की की, महंगाई से लड़ने की, समझे नहीं। मैं फिर कहता हूँ क्रांति की तो जरूरत पड़ेगी इस भारत को, और हम क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, शहीद उधम सिंह, माता दीन लोधा, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, ऐसी ऐसी क्रांतिकारी महिला
जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज फिर क्रांति की जरूरत होगी। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे नरेंद्र भाई नंदा जो क्रांतिकारी हैं। तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिया। आप वीडियो को देख कर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।